दोस्तों, छोटा इन्वेस्टमेंट करके हर एक व्यक्ति करोड़पति बनने का सपना देखता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि इसकी शुरुआत हम कहां से करें। उन्हें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी रकम ही चाहिए, पर उन्हें यह नहीं पता कि 100 रुपए के मंथली एसआईपी करके भी एक अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है और उस फंड को अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो लाखों लाखों का एक कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक छोटा सा अमाउंट का एसआईपी यानी कि 100 रुपए महीने का एसआईपी कैसे आपको एक अच्छा फंड तैयार करके देने का काम करता है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एक छोटे से अमाउंट का एसआईपी कैसे एक बड़ा फंड तैयार करके देने का काम करता है। तो चलिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने एक्सेल शीट में तैयार करके रखा हुआ है। अमाउंट है 100 रुपए महीने, जो कि एकदम एसआईपी का स्टार्टिंग अमाउंट है। रिटर्न हम लेकर के चल रहे हैं 15% का। हो सकता है अपने से कुछ लोग कहेंगे कि 15% थोड़े ना मिलता है। बिल्कुल मिलता है। कई सारे आप म्यूचुअल फंड्स उठाएंगे, आपको 15%, 14%, 13%, 16% आपको देखने को मिलेगा। एवरेज हम 15% लेकर के चल रहे हैं एनुअल रिटर्न। ड्यूरेशन हम 10 साल यानी कि 10 साल का कैलकुलेशन हम देखेंगे। वैसे 10 साल से आगे का भी देखेंगे, लेकिन पहले हम 10 साल का देखेंगे, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो आप यहां पर देख लीजिए, एक्सेल शीट में आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा यानी कितना हमें रिटर्न मिला है, और टोटल अमाउंट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट और प्लस टोटल रिटर्न, ये दोनों मिलाकर के टोटल अमाउंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो एसआईपी हमने शुरू किया 100 रुपए महीने के हिसाब से। पहले साल में 100 रुपए के हिसाब से एक साल में 1200 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिला 102 रुपए। टोटल अमाउंट बन गया इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिलाकर के 1302 रुपए। अब आ जाइए अगले 5वां साल। 5 साल तक इन्वेस्टमेंट 100 रुपए किया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6000 रुपए। 6000 रुपए पर रिटर्न अमाउंट हमें मिला 2968 रुपए, और टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिलाकर के देखेंगे तो 8968 रुपए अमाउंट बनता है 5वें साल। फिर आ जाइए 10वें साल। 10वें साल अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए महीने का एसआईपी जारी है। 12000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है और इन्वेस्टमेंट पर 15866 का रिटर्न यहां पे मिल चुका है। 12000 टोटल निवेश हुआ है और निवेश पर 15866 का रिटर्न मिला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट यहां पे कर चुका है रिटर्न। 15866 और 12000 दोनों मिलाकर के देखेंगे तो 27866 आपका टोटल अमाउंट बनता है, यानी कि टोटल कॉर्पस तैयार हो गया 10 सालों में। तो 100 रुपए का महीने का एसआईपी अगर 10 सालों तक लगातार किया जाए तो आपका जो टोटल अमाउंट यानी कि टोटल कॉर्पस तैयार हो सकता है वो 27866 रुपए तैयार हो सकता है। 100 रुपए बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही मामूली अमाउंट होता है, या कहिए तो एसआईपी का एकदम शुरुआती अमाउंट होता है, और उसी शुरुआती अमाउंट से आपका 10 सालों में 27866 फंड बना करके देने का काम करता है। अब आप अगर चाहें तो 10 साल में ही इस एसआईपी को रोक करके इस टोटल अमाउंट को यानी कि 27866 को लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे होगा ये भी कैलकुलेशन हम आपको दिखा देते हैं। तो 27866 अमाउंट है, इसे हम एसआईपी कैलकुलेटर में लमसम अमाउंट यहां पे इंटर कर देते हैं और हम राउंड फिगर 28000 ले लेते हैं। 28000 ले लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न हम इसको भी 15% मान करके चलते हैं और पहले 5 साल के लिए हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पहले 5 साल में इस लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको टोटल वैल्यू बना करके देता है 56,318, जिसमें आपका रिटर्न बनता है 28000 और आपका इन्वेस्टमेंट है 28000। ठीक है, और अगर आप इसे 10 साल के लिए करेंगे तो 10 साल में आप देख लीजिए लाख प्लस का आपका कॉर्पस तैयार हो जाता है कि 28000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है लमसम में। एस्टिमेटेड रिटर्न आपका 85,276 बनता है। टोटल वैल्यू जो बनता है वो 1,13,276 रुपए। तो ये आपने 100 रुपए की एसआईपी महीने की शुरुआत की थी और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 1,13,276 रुपए। 20 साल, 10 साल तक एसआईपी मंथली वाला और 10 साल लमसम वाला, टोटल से मिलाकर के 20 साल में आपको 1,13,276 एक बड़ा फंड तैयार करके देने का काम करता है। अब आ जाइए वापिस से एक्सेल शीट पे। तो ये तो हमने 10 साल तक का कैलकुलेशन देखा। अब इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं और 5 साल और बढ़ा के देखते हैं, यानी कि 15वां साल।
15वां साल अगर आप देखेंगे तो आपका 100 रुपए का मंथली एसआईपी 18,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है और 18,000 में आपको जो रिटर्न मिलता है वो 49,686 रुपये, यानी कि लगभग 3 गुना रिटर्न आपको यहां पे देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट बनता है 67,686 रुपये। ठीक है, तो ये आपका टोटल अमाउंट बन गया। यानी कि आप यहां पर देखिए कि किस तरह से आपका रिटर्न अमाउंट तेजी से भाग रहा है, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहां पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से आपका जो रिटर्न है वो कंपाउंडिंग होते होते बड़ा तेज रफ्तार से ऊपर भाग रहा है। फिर आ जाइए 20वां साल, यहाँ पे हम लास्ट 20वां साल तक देखेंगे। तो 20वां साल में आप देखेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 24,000 रुपए का और इस पर आपको रिटर्न मिलता है 1,27,595, यानी कि 5 गुने पैसे आपको यहां पर रिटर्न के रूप में देखने को मिलता है। और टोटल रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 1,51,595, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार आपका हो जाता है 20 सालों में, वो भी मात्र 100 रुपए महीने का एसआईपी करते हैं, जो कि बड़ा ही मामूली सा अमाउंट है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। अब ये जो आपने यहाँ पे एसआईपी में देखा 1,51,000, वहीं अगर आप लमसम में देखते हैं तो 1,13,000। अब फर्क क्या हो गया लमसम में और इस एसआईपी में? लमसम में यह हुआ कि आपने अपने 10 साल में टोटल इकट्ठा हुए कॉर्पस को आपने लमसम में डाल दिया। अब उसके बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट अपने जेब से नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो आपको हर महीने 10 साल तक और 100 रुपये महीने का अपने जेब से देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका टोटल कॉर्पस 1,51,000 बन जाता है, यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास बन जाता है और आपका जो लमसम अमाउंट है वो 1,13,000 के आसपास ही रुक जाता है। तो ये आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा अमाउंट, यानी कि एक मामूली सा अमाउंट जो कि एसआईपी का शुरुआती अमाउंट है, इतने छोटे से अमाउंट से भी आप एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो अगर कोई करोड़पति बनने का सपना देखता है तो सपने देखना सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। भले ही आपकी सलाहियत 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 की नहीं है, अगर 100 रुपए की है तो 100 रुपए की भी शुरुआत कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पैसे कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा घड़ा बढ़ता है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे छोटे से अमाउंट से थोड़ा थोड़ा जमा एसआईपी में करते हैं महीने के हिसाब से, तो आपका एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो करके देखने को मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई जाहिर सी बात है, आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20 साल बाद आपका एसआईपी 1.5 लाख रुपए कॉर्पस तैयार करके देगा 100 रुपए महीने के एसआईपी में, तो महंगाई भी तो बढ़ेगा 20 साल में, बिल्कुल बढ़ेगा। तो महंगाई आप समझ लीजिए कि 15 साल में डबल होता है। 5% इन्फ्लेशन ले लें तो 5% इन्फ्लेशन में 15 साल में डबल होगा, तो 20 साल में आप समझ लीजिए कि कितना होगा, 2.5 गुना होगा। तो 2.5 से आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका उस समय क्या आपका अमाउंट वैल्यू करेगा वो आपका निकल करके आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन भी आपने यहां पर देख लिया। तो मिला जुला करके 15% का अगर रिटर्न मिलता है और अगर 5% का इन्फ्लेशन है भी, तो भी आपका अच्छा खासा अमाउंट का वैल्यू करेगा 20 साल बाद भी। वैसे अगर आपकी सलाहियत 100 रुपए से ज्यादा है, 500, 1000 कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपका कॉर्पस और बड़ा होगा, आपका कॉर्पस और ज्यादा बन करके मिलेगा। तो ये आपकी सलाहियत पे डिपेंड करेगा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर आप 5,000 महीने का करेंगे तो आपका और भी बड़ा अमाउंट बन करके मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने का एसआईपी शुरू करेंगे। ये तो जस्ट एक बेसिक अमाउंट था, ये कहिए तो एक शुरुआती अमाउंट था, जो कि हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन समझने के लिए देखा कि कैसे एक छोटा सा अमाउंट का एसआईपी भी आपको एक बड़ा कॉर्पस बना करके देने का काम करता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।